सरकार ने ये तय किया है कि पूरे देश के हर जिले में कम से कम एक नवोदय होगा, ठीक। और वो नवोदय किसके लिए होगा? तो जिस समय इनकी स्थापना हुई थी उस समय ये पाया गया था कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, है ना, प्रतिभावान विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं नहीं थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने नवोदय विद्यालयों का कंसेप्ट लाया सामने और नवोदय विद्यालयों की देश में स्थापना करने का काम प्रारंभ किया, ठीक। तो 1986 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें सबसे पहले इनको जो है इनका कंसेप्ट लिया गया और देश में 1987 से इनकी स्थापना का कार्य शुरू हुआ और तब से लेके आज तक लगभग 700 नवोदय जो हैं वो स्थापित हो चुके हैं। 692 या 691 ऐसे नवोदय जो हैं आज की तारीख में फंक्शनल। 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी सबसे पहले उसमें इसकी चर्चा की और राजीव गांधी जी के आग्रह पर इस कंसेप्ट को लाया गया कि इन प्रतिभाशाली जो ग्रामीण विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से स्कूल खोले जाएं और 87 से शुरुआत की। 87 में 2 नवोदय खुले थे और 87 से पढ़ते पढ़ते आज हम 700 से ऊपर संख्या जा रही है। उसमें 700 तो लगभग मतलब फुल्ली फंक्शनल है। फुल्ली फंक्शनल का मतलब है कि वो वहाँ पर बच्चे आ चुके हैं और उनका अध्ययन अध्यापन प्रारंभ है। नवोदय विद्यालय पूरे देश में स्थापित है और हर राज्य में है। आज की तारीख में केवल एक तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई नवोदय नहीं है। इसके अलावा आप भारत के दक्षिणतम इलाके में चले जाइए, केरल में चले जाइए, ऊपर कश्मीर में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, गुजरात राजस्थान में चले जाइए, हर जगह कम से कम एक नवोदय, ठीक है। मैं आप करती हूँ, हमारे बच्चे हमारे पास रहते हैं हमेशा, मतलब हॉस्टल्स बने हुए हैं उनमें रहकर और वो अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो जब भी वेकेशन पीरियड होता है उसमें बच्चों को छोड़ा जाता है, बाकी शेष अवधि के लिए वो 9 महीने हमारे पास रहते हैं। क्लियर है इतना? प्रवेश जो है वो पहला प्रवेश होता है क्लास 6 में। उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो क्लास ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जब खुलता है तो उस पोर्टल पर जो भी बच्चा इच्छुक है और इस समय जुलाई अगस्त में 5वीं में अध्ययनरत है ना, और सेशन पूरा होते होते वो 5वीं क्लियर कर लेगा ताकि नेक्स्ट सेशन के सिग्नेचर लिए जाते हैं कि ये सूचना जो मैं भर रहा हूँ, बच्चे का आधार नंबर होता है ना। तो इस तरीके की सूचनाएं उस पर डाली जाती हैं, कहाँ बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल कौन सा है, तो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी डल गई और आपने फॉर्म भर दिया। तो ये जो ऑनलाइन एडमिशन है बेटा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास कोई एंड्रॉइड मोबाइल फोन है तो आप उससे भी ये काम कर सकते हैं, है ना। आपको 2 सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, बच्चे का और पिताजी का। तीसरा जो है जो अपलोड करना होगा वो होगा बच्चे की फोटोग्राफ। क्लियर है इतना? बस इतने से अपलोडिंग है, इनकी छोटी छोटी फाइलें बन जाती हैं। साइज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 100 KB की बन गई, इस तरीके का साइज होता है। तो छोटी छोटी फाइलें बना के हम अपलोड कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, फॉर्म सबमिट कर देते हैं, आपका फॉर्म भर जाता है। फिर फॉर्म भरने के बाद एक डेट डिसाइड होती है, जिस तिथि पर आपको जो भी सेंटर दिया जाए जिले में, उस सेंटर पर आपको पेपर देने के लिए उपस्थित होना पड़ता है। और पेपर जब बच्चा देता है तो उसमें से फिर समिति, नवोदय विद्यालय समिति हमको सेलेक्ट लिस्ट भेजती है कि इन बच्चों का चयन हुआ है, आप लोग इनको ले लें। जैसे कि इस बच्ची का होगा इस बार, ठीक है। इसने भी एग्जाम दिया, क्या क्या किया था बेटा? खड़े होके बताओ सबको, एडमिशन के लिए क्या किया था? एग्जाम दिया, टेस्ट दिया था, पेपर देने गए थे। टेस्ट दिया था बेटा, हाँ बाली में दिया था। ये बच्चे जाकर खाना ब्रेकफास्ट लेते हैं और पढ़ाई के लिए यहाँ जब आप बैठे हुए हैं, ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है तो अधिकतर पढ़ाई हमारी यहाँ पर होती है। तो हमारे यहाँ पर 10th तक तो कॉमन ही है सारे सब्जेक्ट, है ना। लेकिन 11th और 12th में जब बच्चा आता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो
ह्यूमैनिटीज ले सकता है या फिर साइंस ले सकता है। और साइंस में फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो मैथ्स ले सकता है या फिर बायोलॉजी ले सकता है। ठीक, इसके अलावा 11th-12th में हमारे पास कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन भी है। तो कई बच्चे लैंग्वेज हिंदी के बदले में कंप्यूटर साइंस लेना पसंद करते हैं, तो हम उनको वो भी करवाते हैं। इसके अलावा विद्यालय में बहुत इक्विप्ड जो है, वेल इक्विप्ड हमारे पास लैब्स हैं। बायोलॉजी की लैब है, कंप्यूटर की लैब है ना। इसी तरीके से हमारे पास फिजिक्स की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है। पिछले कुछ समय से आप लोग ये देख रहे होंगे कि सरकार स्किल एजुकेशन पे भी जोर दे रही है, स्किल कौशल विकास पे, है ना, कि मुझे कोई काम करना आना चाहिए। तो उस स्किल एजुकेशन के लिए भी बच्चों हमारे पास अब धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब है, वो डेवलप हो रही है। एक हेल्थ केयर सेक्टर की लैब डेवलप हो रही है, जिसमें कि छोटा मोटा नर्सिंग का सर्टिफिकेट आपको काम करने के बाद मिल जाए, या आप उस सेक्टर में जाना चाहें तो आप थोड़ा सीख के जा सकें, है ना। तो ये सारे ऑप्शन हैं। विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब भी है, जो कि स्थापित हो गई है, धीरे धीरे उसको भी फंक्शनल किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स कह लो, या आपकी जो भी रुचियां हैं उसके हिसाब से बहुत सारे विषय मिलते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं विद्यालय में, है ना। विद्यालय में बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं, उनमें हम क्लब एक्टिविटी कराते हैं। फिर इसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटी विद्यालय में होती है। विद्यालय में एनसीसी है, विद्यालय में स्काउट एंड गाइड है ना। ये सारी चीजें विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर चलती हैं। फिर इसके साथ हमारा विद्यालय पीएम श्री विद्यालय भी है ना। पीएम श्री विद्यालय देश के कुछ गिने चुने विद्यालय थे, जिनको कि एक मॉडल विद्यालय के तौर पे, पिछले 3 साल पुरानी स्कीम है, ये मॉडल विद्यालय के तौर पे विकसित किया जा रहा है। आदर्श विद्यालय जिनको हम कह सकते हैं, जो कि पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करेंगे जिले में, तो विद्यालय पीएम श्री भी है, बहुत सारे स्टेट के विद्यालय भी हैं। तो पीएम श्री विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को और भी ज्यादा स्कोप दिया जा रहा है। तो जैसे कि थैंक यू।